हेलो फ्रेंड्स, इस स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रश्न भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लॉर्ड वाइसराय भारत के एकमात्र ऐसे वाइसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पाठन ने उनकी हत्या कर दी। प्रश्न संख्या 15 लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रश्न संख्या 16 भारतीय टंकन प कागजी मुद्दा अधिनियम किस वाइसराय ने पारित किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन प कागजी मुद्दा अधिनियम 1999 पारित किया और भारत को श्रम मानक की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा सम्राट के
प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्होंने मराठ मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। प्रश्न संख्या 18। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1972 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न संख्या 19। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। उपयुक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 20। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नॉट महाद सत्याग्रह के नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। ये सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आधुनिक भारत का इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।